अक्षिता! साहब, साहब ये क्या कर रहे हो आप साहब? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, मेरे घर में चोरी करते हुए। अरे यहीं पे कमाती है तू, यहीं पे खाती है और यहीं पे चोरी करती है। अरे साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये ना मेरे ही पैसे हैं और आज मैं अपना पर्स लाना भूल गई थी, तो इस वजह से मैंने अपने पैसे ना यहाँ पर लगा लिए कि किसी के नज़रों में ना आए और चोरी ना कर ले कोई। अरे बकवास कम कर। इतने टाइम से मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर में चोरी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। और तुझे पता है तेरी वजह से अपने भाई को मैंने क्या क्या नहीं बोला। क्या हुआ भैया, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? अरे जैसी तेरी हरकतें है ना, मन तो ऐसा करता है कि तुझे घर से निकाल दूं, तेरे में बेल्ट बजाऊं मैं। लेकिन भैया मेरी गलती क्या है, मुझे बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? किया क्या है तुझे खुद नहीं पता? अरे रोज रोज मेरे बैग में से पैसे चोरी हो रहे हैं, मेरे कपड़ों में से पैसे चोरी हो रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आती है सब करते हुए? हाँ, अरे क्या कमी छोड़ी है मैंने तेरे लिए? इतने महंगे स्कूल में तुझे पढ़ा रहा हूँ, तेरी सारी जरूरतें पूरी करता हूँ, अब भी कमी रह गई है चोरी करने की? लेकिन भैया मैंने कोई पैसे नहीं चुराया, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए। बकवास बंद कर अपनी। समझा, इस घर में तेरे अलावा कोई नहीं है जो ये काम कर सकता है। मुझे पता है अपने शौक पूरे करने के लिए तू ये सब करता होगा। देख आगे से सब ना सुनो, समझ गया ना? अगर आगे से मेरे पर्स में से कहीं से भी चोरी हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन साहब, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि आपको कैसे पता लगा कि ये सारे पैसे मैंने चुराए हैं। मैं बताता हूँ कैसे पता चला। देखा भैया, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपके कोई पैसे नहीं चुराए। अब सारी सच्चाई आपकी आंखों के सामने है। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। चिंता मत कर छोटे, इसको तो मैं बताता हूँ कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है। मैं इसको अपने तरीके से देखता हूँ। वो साहब, क्या है ना कि मेरे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैंने काफ़ी लोगों से पैसे उधार भी मांगने की कोशिश करी, पर किसी ने भी ना मेरी मदद नहीं करी। और साहब, ये पैसे मैंने इसीलिए चुराए कि मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अगर मैं आपसे भी पैसे मांगती ना साहब, तो आप भी मेरी कोई मदद नहीं करते, मुझे मना कर देते कि इतने पैसे नहीं है। और साहब, लेकिन ये मत समझना कि मैं ये काम बहुत पहले से कर रही हूँ। ये सिर्फ मैंने आज पहली बार किया है, मैंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया साहब। लेकिन मैं ना साहब आपके घर में अपना घर समझ के काम करती हूँ, कभी भी मैंने इस घर को पराया नहीं समझा। और साहब बात रही पैसों की, तो ये सारे पैसे आप ले लो, कोई बात नहीं। अगर तुझे पैसों की इतनी जरूरत थी तो तू मुझे बताती ना, चोरी करने की क्या जरूरत थी भाई? साहब, मैंने काफ़ी लोगों से उधार पैसे मांगे थे, सब ने मना कर दिया। मुझे लगा कि अगर मैं आपसे बोलूँगी तो आप भी मना कर देंगे। लेकिन साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे इस नौकरी से मत निकालना साहब, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्षिता, मैं सब समझ सकता हूँ, और तुझे पता है मैंने तुझे नौकरी पे क्यों रखा हुआ है? सिर्फ इसीलिए कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लोग किन्नरों के साथ क्या क्या बर्ताव करते हैं। उन्हें से इज्जत से रहने नहीं देते, उन्हें इज्जत से खाने नहीं देते। इसी वजह से मैंने तुझे बोला हुआ है हमेशा कि तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता। और तेरी माँ मेरी माँ है ना, अगर तू माँ के बारे में मुझे बता देती तो क्या मैं उनका इलाज नहीं करवाता? तुझे पता होना चाहिए, जब भी तुझे जरूरत पड़ती है ना, अगर 2000 की जरूरत पड़ती है तो मैं तुझे 3000 रुपए देता हूँ, हमेशा एक्स्ट्रा देता हूँ कि तुझे किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। लेकिन तूने जो गलती करी है ना, इसकी वजह से पता है कितना इफेक्ट पड़ा है मेरे घर पे। मैंने अपने भाई पे शक करा, उस पर हाथ उठाया, सिर्फ तेरी वजह से। देख अक्षिता, मैं ना तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद अगर तूने ऐसा कुछ किया या मुझे शक हुआ कि इस घर में चोरी हो रही है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे इस नौकरी से तो निकालूंगा, और ऐसा कर दूंगा तुझे आसपास कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, समझ गई ना? और बात रही तेरी माँ की, तो मुझे बता उनके इलाज के लिए कितने रुपए चाहिए, मैं एक एक रुपया देने के लिए तैयार हूँ। और ये फटाफट कपड़े पहन और चलते हैं, जहां भी तेरी माँ का इलाज होना है मुझे बता, मैं उन्हें एडमिट करवाऊंगा और उनका इलाज करवाऊंगा। आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि आपने मेरी मजबूरी समझी। और साहब, मैं आना आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आज के बाद ना कभी भी ऐसा काम नहीं होगा। और आपने मेरी इतनी मदद करी ना साहब, तो आपकी वजह से मेरी माँ की जान बच जाएगी। साहब, मैं ना फटाफट साड़ी पहन कर आती हूँ, फिर चलते मेरी माँ का इलाज कराने।